चलिए आज हम लोग समझ लेते हैं कि जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद क्या था। पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूँ किसके विषय में। अयोध्या में ही श्री रामचंद्र का जो मूर्ति और मंदिर का स्थापना हुआ था, मूर्ति का स्थापना हुआ था, मंदिर बनाया गया था, उसके विषय में आप लोगों ने वहाँ पे कंप्लीट समझ लिया था। मैं बता भी दी थी कि आपको पार्ट 2 में मैं आपको इसी अयोध्या में जो रिलेटेड ये बाबरी मस्जिद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था, ये सब क्या है, तो इसके विषय में आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा जिससे आप लोग हल कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में अयोध्या का राम मंदिर के विषय में बताया है कि श्री रामचंद्र की जो मंदिर बनाया गया है, उनकी सिर्फ मंदिर का बात किया जाए तो वो कितने फीट की है, तो 161 फीट आपको बता चुकी हूँ वहाँ पे, ठीक है। और कितने एकड़ में बना हुआ है, तो 2.7 एकड़ में बना हुआ है, ये सब आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। लेकिन अगर श्री रामचंद्र जी का जो मूर्ति कहा जाए कि मूर्ति कितने फीट में बना हुआ है, कितने इंच में बना हुआ है, फीट अलग होता है, इंच अलग होता है, अब आपको तो पता होगा। अब देखिए 51 इंच की उनकी मूर्ति है, जो भगवान की मूर्ति बनाई गई है, तो आपको बता चुकी हूँ। अब हम लोगों को बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था इसके विषय में देख लेते हैं। बाबरी मस्जिद कब बनाया था, कौन से शासक के समय बना था, तो ये मुगल साम्राज्य का एक शासक था जिसका नाम था बाबर। बाबर का ही वास्तुकार था, यानी इसके रिलेटेड जान पहचान, मतलब उसका वास्तुकार, जो भी काम उसी के हिसाब से और बाबर के हिसाब से वो और उसके हिसाब से वो करते थे लोग, तो ये वास्तुकार उसका था, यानी मीर बाकी था। उस मीर बाकी ने ही इस बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। अब इसी बाबरी मस्जिद पे बहुत सारे मतलब क्या होने लगे थे, विवाद होने लगे थे। अब ये विवाद क्या था, ये क्वेश्चन आंसर से आपको पूरा पता चल जाएगा। सिर्फ आप लोग क्वेश्चन आंसर ध्यान से देखते रहना। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि इस बाबरी मस्जिद को बनाने वाला मीर बाकी था, और ये उस समय चल रहा था जब 1526 में बाबर भारत में अपनी एंट्री कर चुका था। आने के बाद जब पानीपत का भी युद्ध किया था, प्रथम युद्ध जो उसने किया था पानीपत का, तो 1526 में पानीपत का युद्ध किया। उसके बाद इसका देखिए ज़्यादा दिन तक तो जिया नहीं यहाँ पे आने के बाद, उसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में। उसमें बाबरी मस्जिद बनाया जाता है, तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे, इसको ध्यान में आप लोग रख लेना। देखिए बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। यहाँ पे हेडिंग आपका है बाबरी मस्जिद का विध्वंस, और पार्ट 1 में मैंने आपको अयोध्या का राम मंदिर बता दी है, और पार्ट 2 में आपको बाबरी मस्जिद का विध्वंस आपको बताने जा रही हूँ। इसमें पार्ट 2 देखना, पार्ट 1 में आप लोग जरूर देख लेना, उसमें यही चीज़ दिया गया है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपका फंस सकता है। 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो होती है, 10 मिनट की, उसमें आपको देखने में क्या जाता है हर्ज, आपको अच्छे खासे क्वेश्चन अच्छे खासे मिल जाएंगे। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय कल्याण सिंह थे। बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो यही कल्याण थे। देखिए एक चीज और ध्यान देना, जो अयोध्या है, अयोध्या का प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो उसका प्राचीन नाम क्या था, साकेत था उसका प्राचीन नाम, ये तो है आपको ध्यान में होगा। लेकिन बाद में उसका क्या बनाया गया था, उसको फैजाबाद, फिर उसको नाम बदल दिया गया था, अयोध्या रख दिया गया था। तो ये सब फैक्ट आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कब रखा गया था, ये तो आपको क्वेश्चन अभी आपको बताई थी। तो देखिए 2018 में इसे फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या रख दिया गया था। 1992 में बाबरी विध्वंस के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री के विषय में पूछा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण थे। लेकिन उस समय 1992 में जो है 92 में बाबरी जो विध्वंस के समय भारत के राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। इन्होंने उस समय 1992 में ये थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बाबरी मस्जिद विध्वंस के जांच के लिए कौन सा जो कमीशन है बैठाया गया था, तो ये लिब्राहम आयोग बैठाया गया था। ये आप लोग को समझ में आया होगा लगभग, लिब्राहम आयोग बैठाया गया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जांच करने के लिए लिब्राहम आयोग कमीशन का गठन कब किया गया था, तो इसमें गठन किया गया था, कब किया गया था, तब ये पूछेगा आपका 16 दिसंबर 1992 को, 16 दिसंबर 1992 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था, जो लिब्राहम
आयोग था उसका सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग कर राम मंदिर केस में फैसला सुनाया गया। किस आर्टिकल के द्वारा? आपको आर्टिकल पता होगा, आपको संविधान पता होगा, आपके जो संविधान है, संविधान में आपको आर्टिकल 395 दिए गए हैं, उनमें से कौन सा आर्टिकल आपको ये बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल द्वारा, किस आर्टिकल द्वारा शक्तियों का प्रयोग कर राम मंदिर का केस में फैसला सुनाया गया था? तो अनुच्छेद 142 में, 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया था। राम मंदिर विवाद में कितने दिन लगा था? पूरे राम मंदिर का विवाद हुआ था, अब उसमें कितने दिन लगा था? तो उसमें 40 दिन टोटल लगा था। कितने दिन लगा था? 40 दिन। समझ में आया? कितने दिन? 40 दिन लगा था। राम मंदिर केस का फैसला सुनाने वाला पीठ के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, राम मंदिर में जो फैसला सुनाया गया था उसमें कहा रहा है कि जो पीठ के अध्यक्ष थे यानी जो CJI थे, ये कौन थे? रंजन गोगोई थे, रंजन गोगोई, ये CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक CJI होते हैं, उसके बाद सभी लोग, जैसे कि वो उनकी उम्र के अनुसार अब वो क्या करते हैं, उनको CJI बनाया जाता है। भाई उम्र अब ज़्यादा होने लगा उसी सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए, तो एक होते हैं CJI और उसमें क्या होते हैं, जो जज होते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो रंजन गोगोई थे, ठीक है, ये CJI थे उस समय। राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला कब दिया था? अब इसका अंतिम फैसला, अब सुनवाई हुआ, 40 दिन तक ये केस चला। इसमें अध्यक्ष माने गए थे CJI जो थे, रंजन गोगोई थे। लेकिन राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो 9 दिसंबर 2019 को सुनाया गया था। देखिए, अब जो राम मंदिर बनाने का जो नींव रखा गया था, यानी कि जो वहाँ पे नींव रखा जाता है, तो 2020 में रखा गया था। अब यहाँ पे फैसला सुनवा दिया गया, मतलब सुनाया गया था। राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुना दिया था, अंतिम फैसला सुना दिया था 9 दिसंबर 2019 को सुना दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद अब इसका नींव रखा गया भैया। अब उसका निर्माण करने के लिए निर्माण करने के बाद फिर उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने ही किया था, ये तो आपको पता होगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो विवादित भूमि का निर्मित बाबरी मस्जिद को कब तोड़ा गया था? अब ये जो विवाद हुआ था इस भूमि पर, ये बाबरी मस्जिद के लिए, तो इसे बाबरी मस्जिद को कब तोड़ दिया गया था? तो 6 दिसंबर 1992 में इसे तोड़ दिया गया था। अब उसी विवाद हो रहा था, उसी पे क्या हो रहा था, विवाद हो रहा था। बाबरी मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था? अभी आपको बताई हूँ, जब ही स्टार्ट करी थी तभी मैं आपको बताई हूँ कि मीर बाकी द्वारा इस बाबरी मस्जिद को बनवाया गया था। लेकिन जो इसके बाद में अब कहा जाएगा कि ये जो मीर बाकी था, ये बाबरी मस्जिद, ये किस वंशज के समय बनवाया गया था, किस साम्राज्य के समय? तो मुगल साम्राज्य चल रहा था भारत में उस समय। जैसे ही लोधी वंश को खत्म करने के बाद लोधी वंश चल रहा था, जिसमें इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में ये बाबर ने हराया था, और हराने के बाद आकर के मुगल साम्राज्य का स्थापना कर दिया था। देखिए, बाबर सिर्फ पानीपत का युद्ध नहीं किया था, बाबर ने पानीपत का युद्ध किया, उसने खानवा का युद्ध किया। अरे 1527 में खानवा कर दिया, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध कर दिया था, 1527 में खानवा का युद्ध कर दिया था, 1528 में ये चंदेरी का युद्ध कर दिया था, 1528 में कौन सा, घाघरा का युद्ध नहीं, देखिए सॉरी, क्या किया था, 1526 में क्या चीज़ का किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। 1527 में उसने खानवा का किया, 1528 में चंदेरी का, 1529 में उसने किया था ये घाघरा का युद्ध। अब 1530 में खत्म, टाटा फिश हो गया। कौन? बाबर। खत्म होने के बाद फिर भी इसी का बेटा हुमायूं आकर के पूरे राज को, बाबर का जो वंशज चला था वो कम दिन तक नहीं, 3-3.5 साल तक, 350 साल तक इसका चला था। अब मान लीजिए 1526 में आया, 1800 कितने तक 57 की जब क्रांति हो रही थी, उस
अंग्रेज जब आने लगे थे 1600 में, 1600 से स्टार्ट कर दिए थे अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करना, धीरे धीरे 1600 से स्टार्ट हो गया था। अब आने लगे थे सब, तो उसी समय से देखिए जहांगीर के दरबार में आने लगा था। टॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो छोटा मोटा सवाल है आपका, ठीक है। यहाँ पे बाबरी मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था? मीर बाकी के द्वारा। बाबरी विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अब आपने मुख्यमंत्री देखा, यूपी के कल्याण सिंह थे। आपने राष्ट्रपति देखा तो ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। आपने देखा कौन थे उसमें? पीवी नरसिम्हा राव, ये थे भारत के प्रधानमंत्री। और बाबरी मस्जिद का निर्माण करने वाले थे मीर बाकी, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, पीवी नरसिम्हा। राम मंदिर में मुस्लिम पक्ष के सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि की घोषणा की गई थी? तो मुस्लिम के उसके लिए क्या कह रहा है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि की घोषणा की गई थी? तो ये मस्जिद के लिए 5 एकड़ की बात किया गया था। और आपको पता है कि जो राम मंदिर बनाया गया है 2.7 एकड़ में बनाया गया है, ठीक है, 2.7 एकड़ में बनाया गया है। इसके भूमि का अगर बात किया जाए, पहले भूमि की तो बात किया जाए तो 2.77 में ये था। लेकिन देखिए पहले एक काम है कि अयोध्या का प्राचीन नाम याद रख लेना, ठीक है, मेन टॉपिक आपको बता दे रही हूँ। और एक चीज है, राम मंदिर में जो केस हुआ था, केस की सुनवाई हुई थी, उसके पीठकर्ता अध्यक्ष कौन थे? तो रंजन गोगोई को याद कर लेना जरूरी है, रंजन गोगोई के विषय में आपको याद करना। अब एक चीज और याद करना है कि जो बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो ये आपको पता होगा, मीर बाकी बता देना। एक किस शासन काल में हुआ था, कौन सा वंश चल रहा था उस समय? तो मुगल साम्राज्य चल रहा था, मुगल वंश चल रहा था। ये आपको जरूरी है, जो जरूरी है सच में मैं बताती हूँ आपको, और जरूरी नहीं रहता तो फिर उसके लिए हाथ पैर पटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये सब जो जरूरी है उसके लिए मैं आपको बताती रहती हूँ। अब आपसे अगर पूछेगा कि श्री रामचंद्र की जो मंदिर बना था वो कितने फीट का था, तो क्या आप नहीं बता सकते हो कि 161 फीट का था? कितने का था? 161 फीट का था। लेकिन जब पहले बनाई गई थी तो 141 फीट का था। अब वर्तमान में इसे आप रख देना, ठीक है। अगर पूछा जाए कि श्री रामचंद्र का जो मंदिर बनाया गया, मंदिर नहीं मूर्ति, उनकी जो मूर्ति का स्थापना हुआ है, जो मूर्ति का स्थापना हुआ, तो मूर्ति की स्थापना की जब पूछेगा तो 51 इंच की बनाई गई है, इंच की, ये आपको ध्यान में जरूर होना चाहिए। उसमें अगरबत्ती कितने मतलब कितनी लंबी थी, क्या थी, तो सब आपको पता होना चाहिए कि 108 थी उसकी लंबाई, उसका वजन, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ये बाबरी मस्जिद से भी सवाल पूछा जा सकता है। और ये आपको श्री रामचंद्र के जो मंदिर का, रामलला का जब मंदिर का स्थापना हुआ था, यानी सब प्राण प्रतिष्ठा का अगर बात करेगा तो कितने सेकंड में, 86 सेकंड में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। ये सब आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पूरा ध्यान में देख लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए अब लाऊंगी, क्योंकि इस समय पेपर बहुत तेज़ी से चलने वाले हैं, तो पढ़ाई से नहीं, सिलेबस से नहीं होता है। इसमें आप लोगों को यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको क्वेश्चन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।